कुरान में खास कारणों से बहु विवाह की इजाजत, लेकिन मुसलमान अपने निजी फायदे और यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं 4 शादियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट के टिप्पणी से मचा हड़कंप। 3 तलाक के बाद क्या खत्म होने वाला है 4 शादियों का घटिया रिवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम मर्दों के एक से अधिक शादी करने पर बहुत अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी तभी होनी चाहिए जब वो अपनी सभी पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार कर सकें। कुरान में इसका खास वजहों से बहु विवाह की इजाजत दी गई थी, लेकिन मुसलमानों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग किया और आज के दौर में भी इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के एक से अधिक शादी करने के मामले में परिस्थितियों का जिक्र कर बहुविवाह के पीछे का ऐतिहासिक कारण बताया। इतिहास में जब आदिम कबीलाई संघर्ष में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे अनाथ हो गए, तब कुरान ने अनाथ बच्चों और उनकी माओं को शोषण से बचाने के लिए बहुविवाह की इजाजत दी थी। लेकिन मुस्लिम मर्दों ने समय बीतने के साथ यौन इच्छाओं की संतुष्टि और स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया। आखिर इलाहाबाद कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की? क्या है पूरा मामला? समान नागरिक संहिता से होगा बड़ा बदलाव? क्या 3 तलाक के बाद खत्म हो जाएगा देश में 4 शादियों का ड्रामा? क्या मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है? आइए आपको बताते हैं। मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा झटका, 4 शादियों पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। 3 तलाक के बाद क्या खत्म होगा बहुविवाह? पहले आपको एक बार पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची फुरकान और 2 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए बहुविवाह पर यह बड़ी टिप्पणी की। याची फुरकान, खुशनुमा और अख्तर अली ने मुरादाबाद सीजीएम कोर्ट में 8 नवंबर 2020 को दाखिल चार्जशीट का संज्ञान और समन आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। तीनों याचिकाओं के खिलाफ मुरादाबाद के मैना ठेर थाने में 2020 में आईपीसी की धारा 376, 495, 120B, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस केस में मुरादाबाद पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर तीनों को समन जारी किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि याची फुरकान ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली, जबकि वो पहली ही शादीशुदा था। उसने इस शादी के दौरान अपनी पत्नी का बलात्कार किया। याची फुरकान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर करने वाली महिलाओं ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे शादी की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दी गई थी दलील। कोर्ट रूम में कहा गया कि आईपीसी की धारा 494 के तहत आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि मुस्लिम कानून और शरीयत एक्ट 1937 के तहत एक मुसलमान मर्द को 4 शादी करने की इजाजत है। कोर्ट में यह भी दलील दी गई, शादी और तलाक से जुड़े सभी मुद्दों को शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक तय किया जाना चाहिए, जो पति के साथ जीवन साथी के जीवन काल में भी विवाह करने की इजाजत देता है। याची फुरकान के वकील ने जाफर अब्बास, रसूल मोहम्मद मर्चेंट बनाम गुजरात राज्य के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के 2015 के फैसले का हवाला दिया। इसके अलावा कुछ अन्य अदालतों के फैसले का भी हवाला दिया गया। कहा कि धारा 494 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दूसरी शादी को अमान्य करना चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम कानून में पहली शादी मुस्लिम कानून के तहत की गई है तो दूसरी शादी सामान्य नहीं होगी। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने की सुनवाई। प्रदेश की योगी सरकार की ओर से कोर्ट में इस दलील का जोरदार विरोध किया गया और कहा गया कि मुस्लिम व्यक्ति की दूसरी शादी हमेशा लीगल नहीं होगी, क्योंकि पहली शादी मुस्लिम कानून के मुताबिक नहीं की गई, बल्कि पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक की गई और वो इस्लाम धर्म अपनाने के बाद मुस्लिम कानून के मुताबिक दूसरी शादी की गई, तो ऐसी स्थिति में दूसरी शादी लीगल नहीं होगी और इसके लिए आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध लागू होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 18 पन्नों के फैसले में साफ साफ कहा
कि विपक्षी संख्या 2 के कथन से स्पष्ट है कि याची फुरकान ने उससे दूसरी शादी की है। दोनों ही मुस्लिम महिलाएं हैं, इसलिए दूसरी शादी वैध है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं के खिलाफ फिलहाल आईपीसी की धारा 376 के साथ 495 और 120 का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने इस मामले में विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी किया है। 26 मई 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले पर जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगले आदेश तक याचिकाओं के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से कट्टर मौलानाओं और कठमुल्लों की नींद उड़ गई है। धीरे धीरे इनके बयान आएंगे और ये शरीयत सेकुलरिज्म का हवाला देंगे और ऐसे ही हलाला भी करते रहेंगे। कई मुस्लिम देशों ने खत्म किया बहुविवाह। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 की एक रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया की करीब 2% आबादी बहुविवाह वाले परिवारों में रहती है। टर्की और ट्यूनेशिया जैसे इस्लामिक देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इस प्रथा पर अब प्रतिबंध लग चुका है। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, यमन, मोरक्को, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे प्रशासनिक या फिर न्याय नियंत्रण के अधीन कर दिया गया है। साथ ही जहां इसकी इजाजत है वहां भी बड़े स्तर पर इसे रेगुलेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कई विवाह करने के रिवाज को महिलाओं के खिलाफ स्वीकार न किए जाने वाला भेदभाव बताया है। उसकी अपील है कि इस प्रथा को निश्चित तौर पर खत्म कर दिया जाए। हालांकि भारत में यह मुद्दा सियासी गलियारों में काफी गर्म हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की हिंदुत्ववादी सरकार ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। भारत में इस कानून का प्रस्ताव पिछले 7 दशकों से काफी विवादास्पद रहा है। वो इसलिए कि इसके बन जाने के बाद शादी, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम अलग अलग धर्मों के कानूनों द्वारा तय होने के बजाय एक ही कानून से तय होंगे और इसीलिए इन तमाम मौलानाओं, कठमुल्लों को इनमें इनकी मिर्ची लग गई है, इनके दिमाग में भी। मुसलमान कर रहे हैं समान नागरिक संहिता का विरोध। देश में पिछले कुछ समय से समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि गोवा के बाद उत्तराखंड भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू कर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने डंके की चोट पर इसे लागू किया। इसे लेकर मुसलमानों में भारी नाराजगी देखी गई। भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने मानकर चल रहे हैं कि अगर भारत देश में यह कानून लागू होता है तो उनके धर्म पर हमला होगा। जैसे 3 तलाक को लेकर देश भर के मुसलमानों ने खूब हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, वैसे ही समान नागरिक संहिता को लेकर भी मुसलमानों की सोच सामने आती दिख रही है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं और देश में पीएम मोदी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत जल्द देश भर में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा और सभी को इस कानून को मानना ही पड़ेगा। कुछ कट्टर जिहादी सोच के मौलाना और कठमुल्ले इसलिए इसका विरोध करते हैं ताकि वो 4 शादियां कर अपने हवस को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपनी यौन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो शरीयत का पालन करते हैं, ना कि उन्हें संविधान के मुताबिक चलने की आदत है। लेकिन यहां मामला तो अलग है और यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है। ऐसे में इन मुल्ले, मौलवी और मौलानाओं को बहुत जल्द देशव्यापी झटका लगने वाला है। इनकी सारी नापाक कोशिश धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि यह नया भारत है। यह 2025 का भारत है जो विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, जो हर दिन पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि आज भारत सिर्फ और सिर्फ विकास को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानता है, ना कि पुरानी घटिया सोच को, पुरानी घटिया कुप्रथा को। आज के दौर में देश संविधान से ही चलेगा, ना कि किसी निजी धर्म के मुताबिक। बहुविवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, जो नए भारत की सोच को मजबूती से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है और इस टिप्पणी का आने वाले समय में भी गहरा असर होगा। जैसे 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी गई, वैसे ही बहुविवाह को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से न्याय दिया जाएगा। अगर बहुविवाह का ड्रामा खत्म कर दिया जाए तो हलाला जैसी कुप्रथा भी खत्म हो जाएगी और यह आधुनिक भारत के निर्माण में बड़ा योगदान देगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही समाज के हक की बात को डंके की चोट पर उठाते रहें और आपके सामने रखते रहें। इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।